हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज फिर से हम लोग एक अच्छे टॉपिक लेके आए। इसके एक लेक्चर हम लोग ले चुके हैं जिसका था नाम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसका क्या करना है, आज हम थोड़ा सा उसके बारे में और पढ़ेंगे और डिटेल से जानेंगे। जब ये जान लेंगे तो हम लोग ये समझ लेंगे कि कोई भी एलिमेंट जब रिएक्शन करता है तो अपना चार्ज दिखाता है, या अपना कितना जो उसका रिएक्शन करते समय निगेटिव कितना होता है, पॉजिटिव कितना होता है, वो उसे हम लोग क्या करेंगे इसके थ्रू जान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक लेक्चर हो चुका है। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। क्या था? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। कॉन्फ़िगरेशन एक इसका लेक्चर हम लोग ले चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। उसमें हम लोग बता दिए थे कि कैसे 1s2 ऐसे लिखा रहता है ना, ऐसे हल्का सा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करके हम लोग कहां तक जाते हैं, लास्ट जहां भी जाए 8s2 तक जाते हैं। ये ऐसे करके हम लोग क्या किए थे, पिछले क्लास में देख लिए थे। आज इसका हम क्या करें, इंप्लीकेशन कैसे करेंगे, इसका कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज क्या करेंगे हम लोग जानने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करें, कोई भी एक एलिमेंट ले लिए। जैसे मेरा सबसे प्यारा एलिमेंट है सोडियम। कौन सा है? सोडियम है। इसको हम लोग ले लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां पे बहुत देखिएगा, एक और चीज समझा दे। ये क्या होता है, अगर कोई मेटल होता है, कोई भी एलिमेंट होता है इलेक्ट्रॉनिक, जो हम लोग का क्या होता है, हम लोग का पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट है, पूरा टोटल एलिमेंट कितना है, टोटल अगर एलिमेंट देखिएगा, टोटल एलिमेंट कितना है देखिएगा, तो लगभग 118। कितना है? 118। किसमें है? ये पीरियोडिक टेबल में है। पीरियोडिक जो हम लोग का टेबल है उसमें लगभग कितना एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको इसके द्वारा हम लोग पूरा डिनोट करके बता सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होता है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक, जो आपका पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट लिखा हुआ है, वो सारे के सारे एलिमेंट किस रूप में रहते हैं, वो न्यूट्रल रहते हैं। किस रूप में रहते हैं बाबू? वो न्यूट्रल रूप में रहते हैं। ना ही वो पॉजिटिव दिखाते हैं, ना ही पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। क्या करते हैं? ना ही वो पॉजिटिव चार्ज में रहते हैं, ना ही वो निगेटिव चार्ज में रहते हैं। वो किस रूप में रहते हैं? वो सारे पीरियोडिक टेबल में के जितने जो एलिमेंट है 118 है, वो सारे के सारे न्यूट्रल, मतलब क्या कहते हैं, उसे उदासीन बोलते हैं। वो उदासीन तत्व होते हैं। ठीक है, वो आपका पॉजिटिव निगेटिव नहीं दिखाता है। पॉजिटिव और निगेटिव एलिमेंट उसी समय दिखा सकता है जब वह किसी के साथ रिएक्शन कर रहा हो, अभिक्रिया कर रहा हो। तो आ गया समझ में? अगर नहीं कर रहा हो तो वो किस रूप में रहता है? न्यूट्रल के रूप में रहता है, मतलब उदासीन के रूप में रहता है। आ गया? अब देखिए, इसी से मेन जुड़ा हुआ है। जब कोई भी एलिमेंट, जैसे हम एक्स लिख दिए, कोई एलिमेंट है, इसका परमाणु संख्या जो होता है, एटॉमिक नंबर, उसे जेड से डिनोट करते हैं, और जो उसका एटॉमिक मास होता है उसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो एक्स है, एक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एक्स का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी एलिमेंट। क्या होता है बाबू? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है जो पीरियोडिक टेबल में है उसको बोलते हैं। ठीक है, जेड का मतलब क्या होता है? जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है बाबू? एटॉमिक नंबर। और ए का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। क्या होता है बाबू? एटॉमिक मास। ये सब 9th का चीज पढ़ना है। 9th तो हम पढ़ाते नहीं, तो 10th को पढ़ाएंगे। ये पढ़े कोई 11th में, 12th में, वो भी अपने आप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बहुत कुछ वो यहाँ से सीख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग ध्यान यहाँ पे दीजिएगा। ठीक, अब देखिए हम क्या लिख दें यहाँ पे, जो एक्स होता है क्या होता है? एलिमेंट। कहाँ का? पीरियोडिक टेबल में का। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल का बात किए, किसमें का? पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट का बात किए, वो सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। क्या? न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं। कौन से एलिमेंट होते हैं? वो न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं, उदासीन तत्व होते हैं। कौन सा होते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं उदासीन तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? से उदासीन तत्व बोलते हैं। ये होते हैं जब कोई भी एलिमेंट, क्या बोले, जब कोई भी एलिमेंट उदासीन हो, उस समय उसका जितना जो एटॉमिक नंबर होता है वह उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है, वह उसका प्रोटॉन की संख्या होता है। कहने का मतलब, जब कोई भी एलिमेंट, यहाँ जो एलिमेंट लिखा हुआ है वो कौन सा है, अगर वो न्यूट्रल है, कौन सा एलिमेंट है? न्यूट्रल है, उस समय जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो किसके बराबर? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। आगे समझ में? 12 बता रहा हूं, जब कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का लिखा हुआ है सिंपल, वो न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल कहने का मतलब ये होता है, जितना यहाँ पे एटॉमिक नंबर होगा, वो एटॉमिक नंबर उसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, वही किसके बराबर होगा? आपका प्रोटॉन के नंबर के बराबर होगा। आगे समझ में? ये बेसिक चीज समझ में आ गया। अब क्या करते हैं हम लोग, कोई भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हम कौन सा ले रखे हैं? सोडियम। इसका मतलब यहाँ पे गौर से देखेगा, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? अगर इसको मिटा दें, अब इसे मिटा, यहीं पे देखते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या क्या है? देखेगा जेड बड़ा कितना उसका परमाणु संख्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना? एटॉमिक नंबर 11 है।
ये एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, यही इसका इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। यही किसके बराबर होगा बाबू, यही आपका प्रोटॉन के बराबर होगा। आप समझ में आ गया। अगर ये उदासीन नहीं होगा, अगर ये न्यूट्रल नहीं होगा, उस समय इस पे कोई ना कोई पक्का चार्ज होगा, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। अगर हमें पता है कि कोई एलिमेंट पे कौन सा चार्ज है तो बता देंगे, नहीं पता है तब मेरे पास दो तो ऑप्शन है, या तो उसमें प्लस हो सकता है या तो माइनस हो सकता है। अभी हमें नहीं मालूम इस पे प्लस है या माइनस है, हम कुछ भी कर सकते हैं। जब इसको निकाल के देख लेंगे तो पता चल जाएगा प्लस होता है या माइनस होता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कितना लिखे, 11 लिखे ना, 11 यहाँ पे देखिए, इसका न्यूट्रल का मतलब होता है उस पर कोई भी साइन नहीं होगा। कोई भी एलिमेंट है या कोई भी कंपाउंड है, अगर उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई या निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब वो उदासीन है। जैसे देखिएगा, हम लिख दिए जैसे CO2, क्या लिख दिया CO2, या क्या इस पे यहाँ पे प्लस दिख रहा है या यहाँ पे क्या माइनस दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब क्या है, उदासीन है। उदासीन का मतलब जीरो होता है। उसी तरह से मान लीजिए जिंक लिख दिए, जिंक के ऊपर कुछ है नहीं, इसलिए उदासीन हो गया। लेकिन जैसे ऐसे लिख दे Na+, इसका मतलब ये उदासीन है, नहीं, अब ये उदासीन नहीं है। क्यों, क्योंकि उसके पावर में प्लस साइन आ गया है, इसलिए आप क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ बोलेंगे ये न्यूट्रल नहीं है, आप अब ये पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है। उसी तरह से अगर क्लोरीन पे -1 आ गया, अब ये बोलेंगे ये आपका क्या है, ये न्यूट्रल नहीं है, अब ये नेगेटिव चार्ज दिखाएगा। क्या दिखाएगा, नेगेटिव चार्ज दिखाएगा। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी के बारे में बता सकते हैं। जब तक उस पे याद रखें, जब भी कोई एलिमेंट हो या कोई भी कंपाउंड हो, किसी तरह का कंपाउंड, किसी तरह का एलिमेंट हो, अगर उस पे किसी तरह का चार्ज नहीं हो, इसका मतलब वो न्यूट्रल है। उस समय वो एलिमेंट का परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर और प्रोटॉन्स के संख्या के बराबर होगा। लेकिन जैसे उस पर प्लस या माइनस दिख गया, इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकला है या तो इलेक्ट्रॉन वहां पे आया। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन वो कहीं से लिया है। इसका मतलब ये होता है, मतलब वहां पे वो उदासीन नहीं रहा। आगे समझ में। अब देखिए, इसको मिटा के हम लोग क्या करते हैं, अब इस पे पहुंचते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसको आप सब मिटा दें, यहाँ पे पूरा मिटा देते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं, जो सोडियम लिखा हुआ है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, लिख दिया 11 होता है। 12 बाबू आप लोग को बोले हैं, कम से कम आप लोग को 30 तक जो एटॉमिक नंबर होता है वहां तक आपको याद करना होगा। आप आसानी से मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इतना कितना था यहाँ पे लिखा हुआ, गौर से देखिए, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। इसका मतलब यही, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। क्या बोले, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यही होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही होगा। आगे समझ में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यही होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होगा, यही होगा। ये आगे समझ में। इसका मतलब हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1:2:2 ऐसे करके जो 8:2 तक लिखते हैं, इसके ऊपर में जो देखते हैं 2, 6 ऐसे करके जो लिखा रहता है, ये सब क्या होता है, ये सारा दिखाता है किसको, इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। किसको दिखाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। किसको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में। जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, अगर मान लीजिए कहीं पे हम रुक गए, लिख के जैसे यहाँ पे लिखे 1:2, 2:2, 2p6, 3s1। आप गौर से देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, ऊपर गिने 2, 2, 4, 4, 6, 10, 10, 1, 11। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम बताए थे ना, जब कोई भी आपका एलिमेंट हो, अगर वो उदासीन हो, उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर होता है, वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। इसका मतलब 11 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे जो मेरा सोडियम लिखा है ये उदासीन है। इसका मतलब जो 11 इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, वह उसका प्रोटॉन के बराबर होगा। अगर समझ में। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम लोग लिखते हैं वो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। हम लोग जानते हैं पूरा टोटल 118 इलेक्ट्रॉन है ना, 118 एलिमेंट है। इसका मतलब 118 क्या बोलते हैं हम लोग, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। गौर से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब ये लिखिएगा, इसमें पूरा जब कीजिएगा 8:2 तक 122 होता है। कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 122 इलेक्ट्रॉन होता है। हम लोग को कितना खोजा गया अभी तक, जो एवरेज बोलते हैं, जो अप्रॉक्स बोल सकते हैं, 118 इलेक्ट्रॉन खोजा गया, 118 एलिमेंट खोजा गया। और वो सारे क्या होते हैं, सारे उदासीन होते हैं। इसलिए जितना उसका क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक नंबर होगा, वो उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग खोजा गया अभी तक कितना बोल सकते हैं, 118 इलेक्ट्रॉन खोजा गया है। इसलिए 118 एलिमेंट खोजा गया है। 118 एलिमेंट का मतलब अप्रॉक्स हम बोल सकते हैं 118 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है।
आगे समझ में? उसी तरह बोल सकते हैं अप्रॉक्स 118 प्रोटॉन की भी बात कर रहा है, हम ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उदासीन है, उस समय कह सकते हैं। आगे समझ में? ये बेसिक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे हम लोग पहले बेस लेके समझते हैं, उसका फिर धीरे धीरे से कर और शॉर्ट सिखा देंगे और आसानी से किसी भी तरह का हम लोग क्या कर सकते, एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग का और क्वेश्चन है उसको समझते हैं और उसको क्या करते हैं, लिखने की कोशिश करते हैं। बहुत ही आसान होता है, ये कुछ नहीं है, आप लोग समझिएगा। ये सभी के लिए 9 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12 सब के लिए। जब तक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब तक आपको ये पीछा न छोड़ेगा और बहुत समझना आसान है, समझ भी गए होंगे आप। देखिए क्या करते हैं, कोई भी लिख दीजिए, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है, वो एटॉमिक नंबर होता है 20 होता है। लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और क्या होता है 4s2। अब गिन के देखिए इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है। गिनिए इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और यहाँ गिने कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या बोले थे, जब कोई, गौर से देखिए यहाँ पे इस जो एलिमेंट है, क्या यहाँ पे इस पे प्लस साइन है, नहीं। क्या इस पे माइनस साइन है, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा साइन है, 0। इसका मतलब ये कौन सा है, ये एलिमेंट किस रूप में, अभी न्यूट्रल रूप में। जब न्यूट्रल होगा उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर। किसके बराबर होगा, एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। आगे समझ में? ये आपका बता दिया इतना इलेक्ट्रॉन है। आगे ये ऐसे करके क्या करते हैं हम लोग, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अब इसी से देखिए, यही से आपको सिखाते चलेंगे कि कैसे हम लोग रिएक्शन करते हैं। जैसे अगर देखिए कोई पूछेगा कैल्शियम कभी जब रिएक्शन करता है तो कौन सा चार्ज दिखाता है, प्लस या माइनस। ये याद है, प्लस या माइनस। देखिए एक जगह हम बताए थे आपको, एक जगह हम प्रीवियस क्लास में एग्जाम नॉन मेटल, मेटल और मेटोलाइट के बारे में बताए थे। वहां पे हम ये बता तो दिए थे जरूर कि जो नॉन मेटल होता है, क्या होता है बाबू, जो नॉन मेटल होता है ना, वो क्या करता है, नेगेटिव साइन दिखाता है। क्या दिखाता है बाबू, वो नेगेटिव साइन दिखाता है। मैक्सिमम उसका पावर सबसे ज्यादा किस में रहता है, नेगेटिव में दिखाने का पावर ज्यादा रहता है, एफिशिएंसी ज्यादा उसका नेगेटिव में रहता है, इसलिए नेगेटिव दिखाता है। और कैसे जाने कौन मेटल नॉन मेटल है, तो कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल है, उसका पहचानने का तरीका सबसे आसान कि वो गैस रूप में होगा। किसके फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा बाबू, गैसियस फॉर्म में होगा। जो भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जो भी एलिमेंट गैसियस फॉर्म में होगा वो सारे के सारे आप क्या होंगे, नॉन मेटल होगा। जैसे हाइड्रोजन गैस है, नॉन मेटल। ऑक्सीजन गैस है, नॉन मेटल। उसी तरह नाइट्रोजन गैस है, नॉन मेटल। अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, सारा नॉन मेटल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारा क्या होता है, नॉन मेटल। लेकिन यहाँ पे याद रखेगा ब्रोमीन और आयोडीन क्या लिखते हैं बाबू, ब्रोमीन जो 35 होता है और आयोडीन जो आपका 54 होता है, ये दोनों गौर से देखिएगा, ये दोनों क्या होता है, ये तो होता है लिक्विड रूप में। तो क्या होता है बाबू, ये लिक्विड रूप में होता है। किसमें, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कहने का मतलब होता है, रूम टेम्परेचर का मतलब 20 से लेकर 22, 20 से लेकर 25 तक माना आता है। रूम टेम्परेचर की बात करें, किसकी बात करें, रूम टेम्परेचर। और ये क्या होता है, सॉलिड रूप में होता है। किस रूप में होता है, सॉलिड रूप में। कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पे। जैसे उससे ज्यादा करेंगे तो ये क्या लिक्विड के रूप में होने लगता है। ये दोनों भी नॉन मेटल है, लेकिन ये दोनों गैस के रूप में नहीं होते। ये दोनों एक लिक्विड के रूप में, एक सॉलिड के रूप में होते हैं। बाकी जितना देख रहे हैं वो सारा क्या होता है, गैस के रूप में होगा, वो सारा नॉन मेटल होता है। जैसे फास्फोरस हुआ, सल्फर हुआ, ये सब इसका नाम सुनिए, ये सब क्या होता है, सारा आपका क्या होता है, नॉन मेटल होता है। सिंपल सी बात, जितना नॉन मेटल होगा गैस के फॉर्म में होगा, सिर्फ ये दोनों को छोड़ के। आगे समझ में? और नॉन मेटल कौन सा साइन दिखाता है, निगेटिव साइन दिखाता है। आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे क्लोरीन, ये सब क्या होता है, नॉन मेटल। उसी तरह से एक और हम बताए थे बाबू आप लोगों को कि मेटल के बारे में। मेटल के बारे में क्या बोले थे, मेटल के बारे में बोले थे वो पॉजिटिव साइन ज्यादा दिखाता है। क्यों? क्योंकि उसका एफिशिएंसी पॉजिटिव दिखाने का ज्यादा होता है। और दूसरी बात, जो धातु होता है, मेटल जो धातु होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और ये किस फॉर्म में होता है, गैसेस फॉर्म में। ये किस फॉर्म में होता है, ये अधिकांश होता है 90% केस में ये किस रूप में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। 2-3 ऐसे हैं जो क्या होता है, लिक्विड रूप में रहते हैं, उसको बता देंगे। सिर्फ अभी इतना समझिए, मेटल का मतलब प्लस साइन दिखाएगा, नॉन मेटल का मतलब नेगेटिव साइन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि गैसेस फॉर्म में होता है और ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अब पहचान गए बाबू। हम आपको बताते थे मेटोलाइट के बारे में, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन पढ़ने जाते हैं। इसको छोड़ दे, बाकी आप अपने खुद देखे, गैस को देख के बोले नॉन मेटल। जो बच गया वो सारा क्या होता है, मेटल होता है। पूरा एस ब्लॉक, पूरा डी ब्लॉक, पूरा एफ ब्लॉक, सारा का सारा क्या होता है, मेटल होता है। पूरा एस ब्लॉक,
पूरा डी ब्लॉक और पूरा एफ ब्लॉक क्या होता है, पूरा पूरा का पूरा क्या होता है, वो सब मेटल होता है। सिर्फ एक ही ब्लॉक है जो पूरा खेल करता है, पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में तीनों मिलेगा, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तीनों मिलेगा। आगे समझ में, हम इसको बता चुके, उससे ज्यादा कवर नहीं करेंगे, सिर्फ हमको यहाँ ये समझाना है। आप देखिए गौर से बाबू, क्या ये कैल्शियम, क्या हम गैस बताए उसमें है कोई, इतना सारा गैस बताया, वही सारा नॉन मेटल है, क्या उसमें है, नहीं। कैल्शियम क्या होता है बाबू, धातु होगा, क्यों, धातु करने का मतलब मेटल होगा, क्यों, क्योंकि सॉलिड रूप में होता है कैल्शियम। दूसरी बात, ये क्या होता है आपका, मेटल कह सकते हैं, क्यों सॉलिड, कैल्शियम नहीं देखते, कैल्शियम हड्डी का जो रहता है बना कैल्शियम का होता है, ये सॉलिड होता है। गैस तो हम जानते हैं, जितना भी नाम बोले गैस का, वही सिर्फ गैस होता है, नॉन मेटल, बाकी सारा क्या होता है आपको ये दिखेगा। अधातु कभी भी रिएक्शन करता है, ना के बराबर रिएक्शन करता है, ना के बराबर आपको दिखेगा रिएक्शन करता हुआ, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे। जहां पे चिप का यूज होता है, सेमीकंडक्टर, वहां पे सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज करते हैं हम लोग ज्यादा, या इसलिए उसको बारे में ज्यादा हम वहां पे देखते हैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए बाबू यहाँ पे ये क्या है, इसका मतलब ये कैल्शियम क्या मेटल है, मेटल का कहने का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस साइन दिखाएगा। अब ये चेक करेंगे कितना प्लस दिखाएगा, कितना, 1 2 3 4 5 क्या दिखाएगा, उसको हम लोग को समझना है। इसको मिटा दे, ये समझ, इसको मिटा दे, ठीक है मिटा देते हैं। अच्छा, एक चीज आप लोग को मालूम है, इनर्ट गैस किसको कहते हैं, इनर्ट गैस, ये मालूम है इनर्ट गैस किसे कहते हैं, इनर्ट गैस किसे कहते हैं, हम लोग का पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 18 जो होता है वो इनर्ट गैस होता है। क्या होता है इनर्ट गैस, अगर आपको इनर्ट गैस का पूरा याद है तो ही आप क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं, या इसका शॉर्ट भी आता है वो भी लिख सकते हैं। नहीं याद है तो आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर उसको याद कर लिए बहुत आसान हो जाएगा। हीना, नीना और करीना जेरॉक्स रंगीन, हीना, नीना और करीना के जेरॉक्स रंगीन, इसका यही होता है ग्रुप नंबर। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 18। ये होता है परमाणु संख्या 2 10 18 36 54 86। ये बता देंगे कैसे लिखते हैं, ये भी आपको सिखाएंगे, सबको सिखाएंगे कैसे होता है, धीरे धीरे सिखाएंगे। सिर्फ अभी इसे आप याद कर लीजिए, ये बहुत जरूरी है याद करना। ये याद कर लिए, देखिए कैसे बनेगा। आप देखिए गौर से देखिए बाबू, एक तो ऐसा लिख दिए, ये लिख के तो दिखा दिए कि गौर से कि बाहरी कक्षा इसका कौन होता है, हम बोले बाहरी कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा हो वो बाहरी कक्षा होता है। गौर से देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन भर रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस सेल कही है, ये ऐसे के बाहरी कक्षा, ये इसका बाद बाकी सबका होता है कोर सेल होता है, ये भी बता देंगे। अभी देखिए हमको जो सीखना है वो पहले सीख लेते हैं, धीरे धीरे करके सब सीख लेंगे। आप देखिए ये क्या लिखा, कैल्शियम। गौर से देखिए ये तो ऐसे लिख के दिखा दिए, आप इसे और शॉर्ट करते हैं, जो और शॉर्ट करके सिखा देंगे कैसे लिखते हैं। अब देखिए वो कैल्शियम लिखे हैं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। इसमें गौर से देखिए कौन ऐसा अक्रिय गैस, इनर्ट गैस या नोबल गैस है इसमें से जिसका परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर इसके आसपास है। और ये याद रखिएगा, वो जो एटॉमिक नंबर होगा, वो जो इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर होगा इससे कम होना चाहिए और इसके आसपास वाला होना चाहिए। गौर से देखिए, इससे कम अगर देखिएगा और कोई बोलेगा नॉर्मल, इससे कम कौन कौन है, गौर से देखिए इससे कम एक आर्गन है, एक देखिए कोई बोलेगा इसमें कम नियोन भी है, कोई बोलेगा सर इससे कम आपको कौन मिलेगा, हीलियम भी है। 3 है, लेकिन इसमें से किसको लें, हम 12 बोले, इसमें से उसी को लेंगे जो यहाँ पे परमाणु संख्या लिखा है, एटॉमिक नंबर लिखा है, इसके नजदीक वाला अक्रिय गैस होना चाहिए। इससे परमाणु संख्या उसका ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम वाला हो, और इसके सबसे नजदीक वाला जो नेबर इनर्ट गैस, सिंपल से कह सकते हैं क्या कि कोई भी जो हम लोग लिखेंगे एलिमेंट उसका नेबरिंग, NEIGHBOURING, नेबरिंग क्या होना चाहिए, इनर्ट गैस, नेबरिंग इनर्ट गैस होना चाहिए। लेकिन इसका एटॉमिक नंबर जो होगा, क्या बोल सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर वो लेस देन क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे एलिमेंट यूज करे उससे, मतलब जो हम लोग एलिमेंट लिए हैं उससे इसका क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर कम होना चाहिए, उसी को लेंगे। अब तो आपको दिक्कत ना होगा। आप देखो गौर से, इन तीनों में देखिए इसका परमाणु संख्या 10 है, सॉरी इसका 18 है, इसका कितना 10 है, इसका कितना 2 है, ठीक, इसका कितना 2 है। इन तीनों में किसको लेंगे, सिंपल सी बात, हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे, बाद बाकी को क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अक्रिय गैस, ये जो अक्रिय गैस है ये क्या इसके सबसे नजदीक वाला नेबर वाला पड़ोसी है, इसलिए इसको लेंगे। आगे समझ में, इसको आप लोग लिख भी सकते, नोट अच्छे से कर सकते, एक लाइन को नोट कीजिएगा। बहुत कुछ ऐसा जो मैं बोलते चलता हूँ लिखता नहीं, उससे आप पॉज करके लिखते भी चलिएगा, आपके लिए बहुत आसानी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो आपको क्या काम करना है, आपको मालूम है, दबा के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे समझ में, हम लोग फिर चलते हैं इसके तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये क्या लिख दिए, अक्रिय गैस लिख दिए। गौर से देखिएगा कैसे सिखा रहे हैं, ये लिख रहे इसके नजदीक अक्रिय गैस। अब ये देखिए कौन सा पीरियड का है, गौर से देखिए, ये क्या है फर्स्ट पीरियड, ये क्या है सेकेंड पीरियड, ये क्या है थर्ड पीरियड, ये क्या है फोर्थ पीरियड, ये क्या है फिफ्थ पीरियड और ये क्या है सिक्स्थ पीरियड। पीरियड का मतलब समझते हैं ना, जो हम लोग बनाते हैं पीरियोडिक टेबल ऐसे करके लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में जो रहता है वो पीरियड कहलाता है, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 होता है। और ऐसे वर्टिकल लिखते हैं उससे हम लोग क्या बोलते हैं, वो मेरा होता है ग्रुप होता है, टोटल ग्रुप कितना होता है 18 होता है। आ गया समझ में, तो ये सब पीरियड होता है। गौर से देखिएगा ये किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। और हम बता चुके हैं कि जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल में इनर्ट गैस होता है वो ग्रुप नंबर 18 में होता है, जो सबसे लास्ट में होता है, इसका कोई ग्रुप है नहीं। इसका मतलब अगर ये थर्ड पीरियड का है तो थर्ड पीरियड का सबसे लास्ट एलिमेंट कौन है, ये अक्रिय गैस। इसके बाद यहाँ पे इधर कोई है नहीं है, इसका मतलब कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा, फोर्थ पीरियड स्टार्ट होगा। कौन होगा, फोर्थ पीरियड। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 लिखेंगे। हम बता चुके हैं सबसे पहले कुछ भी स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम कौन सा, हम क्या करेंगे, सबसे लेंगे। सबसे पहले हम लोग एसपीडीएफ में, एसपीडीएफ में सबसे पहले किसको लेंगे, सबसे पहले एस आता है तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, एस को लिख देंगे। एस में हम बता चुके हैं एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, इतना होता है। इसलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। 18 2 कितना हुआ, 20 इलेक्ट्रॉन। कितना हुआ बाबू, 20। हमको चाहिए हुआ कितना था, 20 इलेक्ट्रॉन। होगा कि नहीं हो गया, जैसे हो गया। अब बताइए मेरा बाहरी कक्षा मतलब इनर सेल, सॉरी आउटर सेल में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है। गौर से देखिए यहाँ पे मेरा आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। और हम अपना जो पिछला पीरियड एक मेरा वीडियो था उसमें हम बताए थे कि कोई भी पीरियोडिक टेबल में कोई भी जो एलिमेंट होता है उसके पास 2 ही रास्ता है, या तो क्या करें, इलेक्ट्रॉन किसी को देकर, क्या करें, इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करके अपने आप को अक्रिय गैस के पास पहुंच जाए, या एक और ऑप्शन है किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को क्या किसके पास पहुंच जाए, इनर्ट गैस के पास पहुंच जाए। जब कोई भी एलिमेंट क्या कर रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या कर रहा है, जब कोई एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेने का मतलब किसी से मांग रहा है, मांगने का मतलब ऋण मांगना, किसी से मांगता है इसका मतलब क्या, माइनस होगा। बोलता है अगर किसी से पैसा ले रहे हैं तो फिर वापस मांगे कि नहीं मांगेगा, तब क्या कीजिएगा, माइनस लगता है उस पर। इसका मतलब जब कोई भी एलिमेंट किसी से अगर इलेक्ट्रॉन मांग रहा है अपने आप को इनर्ट गैस के पास पहुंचने के लिए, तो उस पर माइनस साइन लगता है। क्यों, किसी से मांगता है, मांगने वाला है। इसलिए अगर कोई एलिमेंट किसी से क्या करता है, ग्रहण करता है, किसी से क्या करता है, सॉरी, कोई एलिमेंट ऐसा हो जो किसी को दे, एक तो बोल दे किसी से लेगा, एक है किसी को देगा। देगा कौन, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही ना देगा। किससे ज्यादा होगा, इनर्ट गैस के पास पहुंचने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करके अपने आप को इसमें से किसी के पास चला जाएगा। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उस समय क्या कर रहा है, दानशाली कहलाएगा। बोलता है दानवीर है। दानवीर का मतलब क्या करेगा, सीना चौड़ा करके बोलेगा कि हमने आपको दान किया है, इसमें तो प्लस साइन लगेगा। आपको इससे ले रहा है तो सर झुका के उसके सामने लेगा, उसको माइनस चलेगा। आ गया समझ में। जब कोई एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन देगा इसका मतलब दानवीर प्लस, जब कोई एलिमेंट किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा इसका मतलब सर झुका, इसका मतलब माइनस। आ गया समझ में। ये दोनों क्यों करता है, ताकि अपने आप को इनर्ट गैस के पास पहुंच जाए और अपने आप को अस्थायी कर ले, मतलब स्टेबल कर ले। इसलिए ये सब काम ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन सो एलिमेंट करते हैं। आगे समझ में। आप गौर से देखिए, ये कैल्शियम को अगर आर्गन के पास जाना है, किसके पास, आर्गन का इनर्ट गैस है, इसके पास जाना है, तो बताइए क्या करेगा। इनर्ट गैस के पास जाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसके पास होना चाहिए, कैल्शियम के पास 18 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, उससे ज्यादा न उससे कम नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसके लिए क्या करेगा, गौर से देखिए, इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान देगा। इसका मतलब कैल्शियम यहाँ पे क्या है, दानवीर कहलाएगा। कैल्शियम क्या है बाबू, यहाँ पे दानवीर कर्ण है। क्या ये दानवीर कर्ण का, क्या बाबू ये कर्ण है। कर्ण का मतलब समझते हैं, दानवीर।
कितना इलेक्ट्रॉन को दान किया है? 2 इलेक्ट्रॉन दान किया, मतलब कितना यहाँ पे सोना चांदी दान किया है? 2 किलो सोना बोल सकते दान किया है। जब किसी को दान देगा तो बताइए वो क्या होगा, जो कर्ण के पास देने की क्षमता और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो बताइए उस पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। बताए थे ना, जब किसी को इलेक्ट्रॉन को देगा दानवीर कहलाएगा, जितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है उतना प्लस चलेगा। ये कितना इलेक्ट्रॉन दिया है? 2 इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए कितना प्लस चलेगा? 2। आगे समझ में? इसलिए कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है? +2 चार्ज होता है। ये आपको दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से गौर से देखिए, एक तो बता दिए। अब हम क्या करते हैं, सोडियम का लिखते हैं। आप लोग इसको उतारिए, हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे। किसको? इसको हटा के यहाँ पे एक बेहतरीन क्या करते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन लिखते हैं जिसका नाम है सोडियम। सबसे प्यारा मेरा ये है सोडियम। अब इसको लिखिए और ये देखिए, क्या ये दानवीर कर्ण है या ये क्या रावण की तरह काम करता है? क्या ये दानवीर कर्ण है या क्या करता है, भिक्षा मांगने वाला आदमी है? दोनों में से देखिए क्या है, गौर से बनाइए और देखिए। तब तक क्या करते हैं हम लोग, इसको नीचे वाले को मिटाते हैं। आप लोग उतार लिए हैं, ऊपर बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है। रेगुलेटिव पढ़िए, वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जितना कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे क्या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें केमिस्ट्री अच्छा पढ़ने को न मिलता हो, वो यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको नीट और जेईई मेंस तक आपको यहाँ से हो जाएगा। बेसिक से लेकर आपको हाई तक नॉलेज दिया जाएगा केमिस्ट्री में। फिर धीरे धीरे आपको फिजिक्स भी आएगा, वो भी आएगा। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन से क्या करें, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे गौर से देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? 11। और गौर से बताइए ये जो मेरा एलिमेंट है यहाँ पे, क्या ये आपका पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है? क्या आपको नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है? बताइए नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर में किसी तरह का चार्ज नहीं है, 0 है। 0 का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इसलिए क्या उदासीन है। जब ये उदासीन होगा उस समय इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? एटॉमिक नंबर के बराबर होगा। आगे समझ में? अब क्या करेंगे हम लोग, इसका एलिमेंट क्या करते हैं, इस एलिमेंट का हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसके थ्रू निकालते हैं। गौर से देखिए एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो इसका नेबर वाला और इससे कम वाला कौन इनर्ट गैस है? तो गौर से देखिए कौन है, यहाँ पे नियोन है। नियोन का परमाणु संख्या कितना है बाबू? 10 है। 10 के इससे कम है कि नहीं है? इसका 11 एटॉमिक नंबर, इसका कितना? 10 है। हमेशा नेबर होना चाहिए, लेकिन हमेशा इनर्ट गैस जो हम लोग एलिमेंट लिए उससे हमेशा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए और नजदीक वाला होना चाहिए। ले लिए। अब बताइए कौन सा पीरियड का है? पहला दूसरा। कौन सा पीरियड का? दूसरा पीरियड का। इसका मतलब दूसरा पीरियड खत्म, अब कौन स्टार्ट होगा? तीसरा पीरियड स्टार्ट होगा। 3s लिख दिए। अब गौर से देखिए 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पड़ गया। कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 11 इलेक्ट्रॉन। हम बता चुके हैं कि s में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैक्सिमम 2 होता है तो मिनिमम कितना? 1 हो सकता है। उसी तरह से p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? 6। मैक्सिमम 6 होगा, मिनिमम कितना हो सकता है? 1 होगा। उसी तरह से d ऑर्बिटल में या d सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 होगा, मिनिमम कितना होगा? 1 होगा। उसी तरह से f जो सबशेल है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 14 और मिनिमम कितना होगा? 1 होगा। आगे समझ में? इसलिए इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होगा, मिनिमम 1। हमको चाहिए भी कितना? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। हम क्या कर देंगे? यहाँ पे 1 लिख देंगे। 10 1 11 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं? हो गया। 11 इलेक्ट्रॉन जैसे हुआ। अब बताइए इसको अपने आप को हम बता रखे ना, कोई भी आपका पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट होगा वो उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, किसी को देकर, या इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपने आप को किसके पास पहुंच जाए? इसके पास पहुंच जाए। 2 ही ऑप्शन है, लेगा तो माइनस, देगा तो प्लस। ये क्या करेगा? इसके पास देखिए, इसके पास पहुंचने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 10। उससे ना ज्यादा ना उससे कम। बट इसके पास ज्यादा है कि नहीं है? 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या करेगा? दानवीर कर्ण बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? दानवीर कर्ण बनेगा। क्या बनेगा? कर्ण। कितना किसी को दान देगा? 1 इलेक्ट्रॉन दान देगा। कितना देगा? 1 इलेक्ट्रॉन। हम बता चुके हैं कोई दान देगा, जितना दान देगा उतना प्लस होगा। यहाँ पे सोडियम जो ये सोडियम कर्ण है, ये कितना इलेक्ट्रॉन दान दिया है? ये 1 इलेक्ट्रॉन दान दिया है, इसलिए सोडियम पर कितना प्लस होगा? 1 प्लस हो गया। आगे समझ में? इसलिए आप देखते होंगे रिएक्शन करते समय सोडियम +1 दिखाता है, कैल्शियम +2 दिखाता है, एल्युमिनियम +3 दिखाता है। ऐसे करके आप देख सकते हैं। अब क्या करें हम लोग? प्लस को तो दिखा दिए, अब माइनस को दिखाए कि नहीं दिखाया? दिखाते उसे भी। चलिए हम लोग माइनस वाला दिखाते हैं। ऑक्सीजन ले लें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, हम ले लिए।
अब इसका पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाला इनर्ट गैस के थ्रू लिखता है। 1:2 नहीं लिखना है, वो लंबा होगा, हम क्या उसको और शॉर्ट करेंगे, आने वाले समय में इससे भी शॉर्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ठीक है, तब तक पहले इसे आप सीख लीजिए। ठीक है, इससे बहुत काम होने वाला है, इसलिए इसे सिखा रहे हैं। आप देखिए गौर से, यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना 8। इसको जाने से पहले ये मुझे बताइए, यहाँ जो ऑक्सीजन लिखा हुआ है क्या यह न्यूट्रल है, क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये निगेटिव है, क्या ये पॉजिटिव है, क्या तीनों में से? गौर से देखिए, इसके ऊपर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल का मतलब एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगा। आप सिंपल से जब इसका बराबर होगा आराम से ये निकालेंगे। गौर से देखिए, यहाँ पे कौन सा हम लोग इनर्ट गैस को लेंगे, तो इसका इनर्ट गैस कौन लेंगे, एटॉमिक नंबर 8 है, तो इससे कम वाला नेबरिंग वाला इनर्ट गैस आएगा, वो सिंपल एक ही है, जिसका क्या 8 से कम वाला यहाँ पे एक ही है इनर्ट गैस, उसका नाम है हीलियम। क्या है, हीलियम। हीलियम को लिख लिए, परमाणु संख्या कितना, 2। अच्छा बताइए कौन से ये पीरियड का है, ये पहला पीरियड का, इसका मतलब पहला पीरियड खत्म। अब कौन पीरियड स्टार्ट होगा, सेकेंड लिख दिए। अब उसमें कौन सबसे पहले आता है, एस आता है, इसलिए एस लिख दिए। 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी भी कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2s2 के बाद क्या आता है बाबू, 2s2 के बाद 2p आता है, जानते हैं ना, 2p आता है। अब क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, मिनिमम 1 होता है। 4 तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 4 लिख देंगे। 4 क्योंकि 4 की जरूरत है, इसलिए हम 4 लिख दिए। 6 को जरूरत है 6 लिखते हैं, 1 का जरूरत है तो 1 लिखते हैं। अब देखिए 2 और 2 4, 4 प्लस 4 कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 8। हमको चाहिए भी थे 8। अब देखिए हम चेक करेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहा है, ये चेक कीजिए। अगर बोलेंगे कि हम लोग का आउटर मोस्ट शेल कौन है, तो ये दोनों आउटर मोस्ट शेल है, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हम पूछेंगे इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें भर रहा है। ये तो भरा हुआ है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। जिसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है, इसका मतलब हमको उससे बात करना और किसी से बात नहीं करना है। गौर से देखिए, पी जो हम लोग का सबसेल होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होता है, तब जाकर वो फुलफिल होता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 है, तो कितना इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं। क्या करेगा, किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे इसमें हम लोग कहीं से बाहर से 2 इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें आएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो बताइए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन ले रहा है कि दानवीर कण की तरह दान कर रहा है। हमको मालूम है यहाँ भिक्षुक की तरह क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है। इसलिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, जब मांगेगा तो माइनस होगा, इसलिए ऑक्सीजन पर कितना माइनस होगा, 2 माइनस होगा। आगे समझ में, यही कारण है कि जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है तो -2 अपना क्या चार्ज दिखाता है, सोडियम करता है +1 दिखाता है, कैल्शियम करे, जो भी आप करे ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, उसको निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, एक और क्या करते हैं हम लोग, एक और लेते हैं, उसको देखते हैं, नाम उसका लिखते हैं क्लोरीन। क्या लिखते हैं बाबू, क्लोरीन को लिखते हैं। आप भी इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, किसको, क्लोरीन को। लीजिए क्लोरीन लिख दिए। क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, एटॉमिक नंबर 17 होता है। अब देखिए, अब इतना उतार लिए, जब उतार लेते हैं इसको भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन से देखते हैं, मजा आएगा, बेहतरीन मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं है, दिमाग सिर्फ आप यहाँ रखिए, इससे आसान कुछ मिलेगा नहीं। अगले वीडियो में इससे भी आसान लेके आएंगे, जो आपको कभी ये याद ही ना करना पड़े कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वो आपको माइंड से हटा देंगे, ऐसा लेके आएंगे। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पे क्या करते हैं, फिर यहाँ पे देखिए एटॉमिक नंबर कितना, 17। बताइए यहाँ पे क्लोरीन है, क्या न्यूट्रल है, क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, बताइए। यहाँ पे क्या 0 है, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल होगा, उदासीन। जैसे उदासीन होगा हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, कोई इसके नजदीक वाला जो नॉट गैस है उसे क्या करें, लिखने की हम लोग कोशिश करेंगे, नहीं लिखेंगे, कोशिश करना ही नहीं है, हमको क्या करना है, लिखना है। गौर से देखिए एटॉमिक नंबर 17 है, इससे कम वाला कौन है, ये है। क्या लेंगे, ये नहीं, ये ज्यादा है। क्या करेंगे, कम वाला होना चाहिए, उसके नजदीक वाला होना चाहिए। तो कौन है, नियोन है। खट से क्या करेंगे, नियोन को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। जैसे खटाक से लिखें, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 हुआ। और बताइए नियोन कौन से पीरियड का है, कौन से आवर्त का है, नियोन सेकेंड आवर्त का है, सेकेंड पीरियड का है। तो क्या सेकेंड पीरियड को लेंगे, नहीं, ये पीरियड खत्म हो चुका है। अब कौन सा पीरियड हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग तीसरा पीरियड स्टार्ट करेंगे। 3 लिख दिए। सबसे पहले कौन सा सबसेल या कौन सा उपकक्षा आता है, पहले एस आता है, एस लिख दिए। एस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है, 2 लिख दिए। क्यों, क्योंकि हमको 17 तक जाना है,
17 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, इसलिए उसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन लिख दिए 10 और 2 12। अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन की हम लोग के पास कमी है, उसको क्या करेंगे लिखेंगे। और आगे 3s2 के बाद हम लोग जानते हैं कि 3p होता है, p में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन पड़ेगा 10 और 2 12। p में जब अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, p में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मिनिमम कितना होता है 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसका मिनिमम होता है। जब मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो हम क्या करेंगे, हम आराम से 1 से लेके 6 के बीच में कोई भी लिख सकते कि नहीं, जैसे जरूरत के अनुसार इलेक्ट्रॉन चाहिए वैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे 10 और 2 12। अब 5 हमको चाहिए 5 लिख दिए। अब कोई आपसे पूछ देगा कि आउटर मोस्ट हम लोग का सेल कौन है, कौन सा कक्षा है, तो बोलेंगे ये आउटर मोस्ट कक्षा है, लेकिन बोलेगा इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है, इस बाहरी कक्षा में कौन से जो ऊर्जा स्तर है उसमें इलेक्ट्रॉन भर रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें भर रहा है। और किसमें भर रहा है, कौन सा उसमें सब सेल है, बोलेंगे पी में भर रहा है। इसका मतलब सिर्फ इसका बात करेंगे। बताइए पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है अधिकतम। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है कि नहीं? अगर इसको बाहर से कोई अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। जैसे ये 6 होगा तो ये अपने आप को क्या कर ले, स्टेबल कर ले। क्यों? जैसे यहाँ पे 6 करेंगे, 6 और 2 8 और 10 18 किसके पास पहुंच जाएगा, इसके पास। सेम चीज यहाँ पे था, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो 6 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन पहले से 2 इलेक्ट्रॉन और लिया 6 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8 8 और 2 10 किसके पास पहुंच जाएगा नियॉन। देख रहे हैं ना, या तो इलेक्ट्रॉन लेके या तो इलेक्ट्रॉन देके किसके पास पहुंच जा रहा है, अकेले। जैसे यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, 10 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन घट गया, 11 में से घट गया कितना 10 किसके पास गया, नियॉन के पास। मतलब दे के लेके किसी तरह से आपको अकेले गैस के पास पहुंचना है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरा गया, जैसे 6 पूरेगा तो पूरा का पूरा क्या होगा, अकेले गैस बन गया। अकेले गैस बन जाएगा कितना लेने पर, 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर। इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दानवीर है कि भिक्षुक है, भिक्षुक है। भिक्षुक का मतलब कितना है, एक क्या क्या 1 लिया है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे क्लोरीन है 1 माइनस दिखाएगा। आगे समझ में, यही कारण है कि क्लोरीन पर -1 होता है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। आपको कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, आपको क्वेश्चन क्या कीजिएगा, बनाइएगा। उसको अगले क्लास में क्या करेंगे, जब नेक्स्ट क्लास का लेंगे उसमें इसका और शॉर्ट बताएंगे, जहां पे आपको ये भी नहीं याद करना है ये कैसे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हम कभी बोल दें चलिए मरकरी का निकाल 80 है, या कभी बोल दे कि आप 79 जो आपका आता है गोल्ड उसका निकालिए, फिर आप वहां पे फंस जाएंगे, कैसे निकालेंगे, वहां इतना सारा कैसे लिखेंगे, याद तो रहेगा नहीं। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, वो मेरा बना हुआ ट्रिक है, वो आपको बताएंगे, सबसे आसान चीज है वो। उसके बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, आप 10 सेकंड के अंदर ये ऐसे निकाल के बता सकते हैं कहां पे क्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो ये आपको देखे, एक बार तो पहले उतार लीजिए, देख लीजिए, एक बार देखिए, अच्छे से देख लिए, मजा आया कि नहीं आया, आज की वीडियो में मजा आएगा। अगर आपको मजा आया, अगर लग रहा है कि आपने कुछ सीखा है, लग रहा है कि आपको कुछ अलग सा नॉलेज दिया गया है और बहुत बारीकी से आपको समझाया गया है, तो आपको एक काम करना है, वो क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या करना है, मेरे चैनल ईगल क्लासेस को करना है। जितना ज्यादा हो सके दोस्तों के बीच में, परिवारों के बीच में फैला दीजिए, क्योंकि आप लोग के बीच में ईगल क्लासेस के सर आ चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नए उम्मीद के साथ आते हैं। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद।